हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12th के लिए है। और जो अभ्यास प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, क्योंकि इस वर्ष प्री बोर्ड नहीं हो रही है, तो इसके लिए एमपी बोर्ड ने अभ्यास प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं, और ये है सेट ए। इसी तरीके से 4 सेट आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और आप सभी इसका प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। और यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स करके बताइए। हम चारों सेट के सबसे पहले हम 1 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद इनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इन अभ्यास प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ये नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि आज हमने जो लिया है वो सेट ए लिया है, और आज की इस वीडियो में हम केवल निर्देश तो सभी स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, दिख जाएंगे आपको। आज हम जो करेंगे वो है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका हम सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम सीधे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, है ना। तो एक्सप्लेनेशन हम करने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज ना भी हो, तो हमको कैसे इसका सॉल्यूशन करना है उसको भी हम आपको बताते जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, माना समुच्चय एन में आर ए कॉमा बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एक स्टूडेंट एक संबंध दिया है ए कॉमा बी, यानी हमको ए और बी के मान को फाइंड करना है 4 ऑप्शन में। और उसमें एक संबंध दिया गया है, एक रिलेशन दिया है ए और बी के बीच में कि ए का मान जो भी होगा वो b-2 में ही मिलेगा। यानी अपन यदि कोई b का मान मान ले, है ना, b मतलब बाद में है, a कॉमा b बाद में है। यदि मान लीजिए b का मान आपने 8 लिए तो 8 ले लीजिए, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी a का मान क्या आएगा, 6। b का मान 8 आया लिए तो a का मान 6, तो 6 8 यदि कहीं है तो ये आंसर उसका सही होगा। तो यहीं पर आंसर निकल गया, इसमें ज़्यादा बिल्कुल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। एक्स में प्रतिबंध आर ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, यानी है ना, ए कॉमा इज बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर यदि ऐसा होता है, यानी ये 2 रिलेशन यदि दिए गए हैं किसी 2 एलिमेंट के लिए, तो इनमें यदि इस तरीके का रिलेशन मिलता है तो ये जो संबंध होता है स्टूडेंट, ये संक्रामक संबंध की कंडीशन है। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रामक संबंध। अब तीसरा प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब हम सॉल्व यहीं पर करके आपको दिखा रहे हैं कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो 1/2 किस में वैल्यू होती है, π/6 में होती है। तो हम लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए इसका आंसर काय में ले लेंगे, -π/6। तो ये -π/6 हो गया, साइन -π/6, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे क्या जाएगा, ये -π/6। तो ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस π/ क्या हो गया, 6। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक है 4, ठीक है। एक आव्यूह दिया गया है और इसमें बताया गया है कि उसकी जो ऑर्डर है, उसकी जो कोटि है वो है 1 × n। यानी पहले वाली जो होती है वो पंक्ति को दिखाती है ऑर्डर पे, और दूसरी वाला जो नंबर होता है वो स्तंभ को दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या कितनी दी गई है, 1। और हमें पता है स्टूडेंट कि पंक्ति की यदि संख्या 1 है तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। एक विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का प्रत्येक अवयव विषम सममित आव्यूह। स्टूडेंट, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा कि विषम सममित आव्यूह यदि लेंगे तो उसके जो आव्यूह, विकर्ण के जो आव्यूह होंगे वो ऋणात्मक होंगे, तभी वो विषम सममित बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि f(x) बराबर कॉस इनवर्स साइन x है तो f' यानी कुल मिला के अवकलन निकालना है इसका, तो अपन कर लेते हैं। कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस x, मतलब यहाँ x की जगह में क्या है, साइन x, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू, अब यहाँ पर x नहीं है क्योंकि यहाँ एक और फंक्शन है, तो इसका भी अवकलन हो जाएगा। तो साइन x का अवकलन क्या हो गया, कॉस x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर x, स्क्वायर से करनी कैंसिल, तो यहाँ बचा कॉस,
तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर सिर्फ क्या बच रहा है 1। तो क्या यहाँ पर कहीं 1 दिख रहा है? ये दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें -1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर में क्या बच रहा है -1। तो -1 कहाँ दिख रहा है? ये, तो 20 का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे नहीं तो ये मिस यदि हमसे हुआ तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बदल जाता और हमारा ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है ना। तो ये भी एक सीख है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, तो पहला है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो tan का क्या होता है स्टूडेंट? अवकलन सेक स्क्वायर होता है, जो भी लिखा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखा है x² + 5 और फिर फंक्शन के अंदर जो है उसका भी अवकलन कर दिए, तो x² का जो अवकलन करेंगे वो हो जाएगा 2x और इसका हो गया 0, तो इसलिए इसमें क्या जाएगा इंटू 2x, तो ये खालिस्तान में ये आ जाएगा। ठीक है, 2 × 3 2 × 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या, तो यदि कोटि दी गई है तो उसका गुणा कर देना, अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 6, सिंपल है। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण में यदि आप इस रैखिक अवकल समीकरण की बात करें तो रैखिक अवकल समीकरण में समाकल गुणांक यानी IF यदि आप निकालेंगे तो इसका IF आप जब निकालेंगे तो वो sec x मिलेगा। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आया है या नहीं बन रहे निकालते हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, तो आप कमेंट जरूर करें। और ये समझ में आ गया है तो कोई बात ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि A और B लंबवत है तो A डॉट B, यदि कोई भी दो सदिश लंबवत होता है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना उसका मान हमेशा 0 आएगा, यानी इसका मतलब खालिस्तान में क्या आएगा? 0। ठीक है, पंक्ति अवयव में पंक्तियों की संख्या, देखो ये अब भी ऊपर अब भी हमने समझे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी है ना, सही विकल्प में भी देखे थे। तो पंक्ति अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या होती है? 1। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1। चलिए, यदि A और B परस्पर अपवर्जी घटना है तो P A यूनियन B, यानी यदि कोई भी घटना अपवर्जी घटना होती है तो उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता, यानी P A इंटरसेक्शन B का मान 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ बचेगा PA + PB। ठीक है, तो अपवर्जी घटना के लिए -PA इंटरसेक्शन B जो है वो नहीं होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, इसलिए वो 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपवर्जी घटना के लिए याद रखना ये फॉर्मूला है ना, तो ये खालिस्तान पे इस आ जाएगा PA + PB। इसके बाद सारणिक के लिए, यदि 6 का उपसारणिक हमको निकालना है यानी 6 का, तो पंक्ति और स्तंभ को भूल जाइए, तो क्या बचा? 1 2 7 8, यानी 1 2 7 8, सिंपल है। अब गुणा कर लीजिए, 8 × 1 = 8 और 7 दूनी -14, तो 8 में से 14 क्या आ जाएगा? 8 में से 14 गया -6, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? -6। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सही जोड़ी मिलाइए, तो स्टूडेंट अब सही जोड़ी हमको मिलाना है और पूरे फॉर्मूलेज दिए गए हैं। यदि आपने समाकलन के फॉर्मूले याद किए होंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए होंगे, तो ये मैच द कॉलम यानी आपकी सही जोड़ी आपको आसानी से बन जाएगी। चलिए फॉर्मूला चेक करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है dx समाकलन ऑफ dx √x² - a², यानी इसका समाकलन 1/√x² - a² का जो समाकलन है वो क्या होगा? तो इसका समाकलन का फॉर्मूला आपने यदि पढ़ा होगा तो वो होता है log x + √x² - a² + c। ठीक है, इसके बाद यदि हम दूसरा देखें कि 1/√a² - x² का समाकलन क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा sin इनवर्स x/a + c। ठीक है, यदि हम तीसरे का देखें तो 1/x² + a², तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ये भी फॉर्मूला याद होगा आपको। यदि हम इस चौथे को देखें 1/x² - a², तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/2a log x - a/x + a, और ये मोड में रहता है क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है, +c। ठीक है, यदि हम इसको देखें तो x² + a², तो ये देखो ये आ रहा है x² + a², इसमें आ रहा है, तो इसमें तो दूसरा दिख रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। सीधे से ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं अपन, और ये इसका फॉर्मूला भी होता है और इसका आंसर ये। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। cos 30 अंश का मान क्या होता है स्टूडेंट? 2 होता है। 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। cos 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है? 1। अब ये यदि सारणिक है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो यानी इसका सही आंसर आ जाएगा 1, यानी अपना सही आंसर क्या है? इसका मान क्या है? 1। ठीक है, ये मत लिखिएगा, ये तो मैंने इसको इसकी जगह में लिखा क्योंकि हमको कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने इसका आंसर निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक वृत्त की त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त की बात हुई है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr², और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष मतलब dA/dr निकालना है, तो ये 2πr हो जाएगा, और r का मान 3 दिया है तो यहाँ 3 रखेंगे हम, तो 3 दूनी क्या हो गया? 6,
तो इसका मतलब है कि यहाँ आ जाएगा 6 पाई, यानी इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा सेकंड नंबर का वो होगा 6 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट? चलिए अब आते हैं कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत। ये तो याद करने वाला है स्टूडेंट, यदि आपको याद होगा तो कॉट इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो 0 पाई होता है। किसी भी सदिश का मात्रक सदिश अपन को जब निकालना होता है स्टूडेंट, चौथा प्रश्न मात्रक सदिश का है, तो आपको जो भी दिया है उसका आप मोड निकाल लीजिए। यानी इसका ए का मोड ए जब हम निकालेंगे तो मोड ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 1 का वर्ग है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, करनी 3। तो जो आया है उससे भाग दे दीजिए तो मात्रक सदिश निकल जाएगा। यानी 1/√3 लिख के और ये पूरा की पूरा हम लिख देंगे i + j + k, है ना। तो ये इसका क्या कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि 2 बिंदु हमको दिए गए हैं मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। यदि बिंदु दिए गए किसी रेखाखंड के और दिक् अनुपात पूछा है तो सिंपल सा है कि आपको x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 कर देना, मतलब घटा देना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के कोफिशिएंट को। ठीक है, निर्देशांक को। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1, तो पहला मिल गया दिक् अनुपात। 3 में से 2 गया तो क्या मिलेगा, 1। 4 में से 3 गया तो क्या मिलेगा, 1। यानी हमारे जो दिक् अनुपात आएंगे वो क्या आएंगे, 1, 1 और 1। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया 1, 1, 1। यदि 2 घटनाएं ई और एफ को क्या कहेंगे कि यदि ये कंडीशन दी जाए, तो ये कंडीशन तो स्वतंत्र घटना की है स्टूडेंट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, अब इसके बाद कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान होगा, तो ये मान कितना होता है स्टूडेंट, π/2 होता है। तो कॉट π/2 का मान क्या होता है, 0, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। तो उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी तरीके से हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 है और लास्ट है सत्य असत्य। तो चलिए स्टूडेंट मैं सत्य सत्य को जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, और यदि कोई एक्सप्लेनेशन में यदि कहीं आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आपका जो भी एक्सप्लेनेशन में डाउट होगा हम उसको कवर करेंगे और उसको आपको बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए पहला f(x) ये संबंध दिया है, तो उन्होंने कहा है कि एक आच्छादक फलन दिया गया है और उन्होंने कहा है कि यदि और ये केवल यदि f का परिसर क्या होना चाहिए, y। यदि ऐसा है तो वो आच्छादक फलन है, तो बिल्कुल सही बात बोला है इन्होंने ये, तो ये सत्य जाएगा। ये sin इनवर्स x बराबर sin x का होल इनवर्स, ये कतई भी सही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा। और यदि इसका आप देखेंगे कि समघातीय अवकलन फलन, यानी हर पद की घात सेम है कि 2, 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और एक यहाँ भी 2 है, यानी सब पद में घात समान है, इसलिए यह समघातीय अवकल समीकरण है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ये एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, तो ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब गलत है। 2 सदिशों का योग के लिए सहचर नियम का पालन होता है, तो ये बात तो हम पढ़ चुके हैं और रट भी चुके हैं कि ऐसा होता है, और हमने इसको एक्सप्लेन भी सदिश में अपन ने इसको देखे भी हैं। तो सदिशों का योग हमेशा सहचर नियम का भी पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है ना, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, सही है। ठीक है, यानी दूसरा और 5वां असत्य है, बाकी 4 सत्य आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं ये पूरे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा और आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेट के 1 अंक के प्रश्नों के साथ। हम सबसे पहले रेगुलर 4 वीडियो के माध्यम से चारों सेट के हम आपको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे, और उसके बाद फिर हम आपके सेट के अनुसार आपको उसके जो प्रश्न हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो में सेट बी के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा, तो इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।